हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। आज हम लोग आपके पास लेकर आए हैं एक नई सीरीज पॉडकास्ट की, जिसमें हम सड़क से उठा करके स्टार बना देंगे। ये लाइन जरूर आपने सुनी होगी, डेफिनेटली याद कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। वेलकम मूवी याद आया आपको? सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। जी हाँ, उसी थीम पर इस बार हम बुलाने जा रहे हैं एक सड़क से ऐसी हस्ती जो सड़क पर रहती है, जो सड़कों के बारे में बहुत डिटेल जानकारी रखती है, जिसकी जिंदगी सड़क से शुरू होती है और शायद सड़क पर खत्म भी होती है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे शो के स्टार से। तो प्लीज वेलकम। हाँ, मेरे को बुलाया। ओ भाई साहब। हाँ, बैठिए। आप कौन? मैं रिक्शा ड्राइवर। अभी तो आपने बोला सड़क से उठा करके लेके आया, तो मैं आया ना सड़क से। लेकिन हमने बुलाया था तो मैंने कई बार शर्मा को छोड़ा उनके स्टूडियो पे। शर्मा को छोड़ने वाले को नहीं बुलाया हमने। फिर हमने बुलाया है शर्मा को, जो जमीनी स्तर के एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का करियर को बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया हुआ है। नहीं, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। आपका जो बजट था उसमें मैं ही आता हूँ। आप एक बार पता करो, आपके मैनेजर से बात करो। उन्होंने मेरे को भेजा, बोले कि भाई इतने का चेक आया, उस हिसाब से आप जाओ भाई साहब। तो ये आपको मेरे मैनेजर ने बोला? नहीं, आपको मैनेजर रखना पड़ेगा। ये तो कपिल जी के मैनेजर ने मुझको बोला कि उनका बजट जितना है उस हिसाब से तुम जाओ। आपको यहाँ बुलाया किसने? मुझे बुलाया नहीं है, मुझे भेजा गया है। भेजा गया समझते हैं आप? तो सॉरी दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जिसे बुलाया था वो गेस्ट हमारे आ नहीं पाए हैं। जो आए हैं उनसे काम चला लो। आप शूट करना है आप कर लो, आपको लग रहा है तो रखना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। वेटिंग चार्ज तो लग ही रहा है आपका। देखो, मैं आया, मेरा तो मीटर गिर गया था। अब आप जो बोल दोगे वो कर देंगे। बोलो। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या हम इनके साथ पॉडकास्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं? वो भी हमारा पहला पॉडकास्ट। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो डेफिनेटली हम आपकी बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं देता हूं 5 सेकंड का समय। आप सिर्फ कमेंट्स पर लिखिए यस, तो मैं इनके साथ कंटिन्यू करूंगा, और नो लिखेंगे तो इन्हें भगा दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी सभी लोग। क्या चाह रहे हैं सब? भाई साहब, पहले आप ठीक से बैठ जाइए। देखो, हमारे यहाँ क्या रिक्शे में सीट पूरी रहती है, लेकिन बैठते कोने पे हैं। आप बोल रहे हो मैं पूरा बैठ जाऊंगा, लेकिन रिक्शे के कोने में बैठा जाता है। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए पीछे में बैठ पाना। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स। तो अगर उनकी इच्छा है तो हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पीने के लिए है। ये आपके लिए नहीं है। ये पीने की है। हाँ, ये पीने की है। बस भाई साहब, ये आपके लिए नहीं है। अब किसी और को लग रही हो तो दे देना, अपना कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इसमें चाय पत्ती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम किसी अनप्रोफेशनल के साथ काम करते हैं तो यही समस्याएं आती हैं। अभी भी आप लोग ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं? क्या हम कंटिन्यू करें? देखो भैया, इतनी देर से अगर वो आपके वीडियो पे बने हो और आपकी सारी बातें सुनिए तो देखना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करो ना। आप बताइए, मैं जो सवाल प्रिपेयर करके आया हुआ हूं, या जिन सवालों की जानकारी हम शर्मा जैसे एक्टर से चाहते हैं, क्या इनसे उन सवालों का जवाब मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप सवाल पूछो। आप कोई भी सवाल पूछोगे, मैं उसका एक ही जवाब दूंगा। पूछो सवाल। आप मुझे बताएंगे आप कैसे आए? एक, मैंने बोला था ना कि जो भी सवाल पूछोगे उसका एक जवाब दूंगा। मैंने एक दिया। देखो, आप अगर ढंग से इंटरव्यू लोगे ना तो मैं ढंग से दूंगा, और अगर आप गुस्से से लोगे तो फिर गुस्से में अपने से बढ़ के नहीं हो आप। अब आप पहले तय कर लो, आप पहले गुस्सा कम करो। हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ ठीक। हाँ, जैसे जैसे आप समझना, आप जैसा पूछोगे मैं बिल्कुल वैसी उसी तरीके से जवाब दूंगा। हो गया नॉर्मल? मैं भी हो जाऊं? हाँ। आप इंटरव्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? देखो, मैं पिछले बहुत देर से यहाँ अगर बैठा हुआ हूँ तो करना चाहता हूँ। कैमरा देख के अपना ही मन हुआ काम करने का, है ना? तो आप तो सवाल पूछो। आपने पहला सवाल क्या पूछा था मुझसे, वो पूछो वापस। आप कैसे आए हैं? मैं रिक्शे से आया। ताजुब की बात यह है कि इसमें मैंने रिक्शे के पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरा खुद का रिक्शा लाया।
ठीक है, पूछो और। कोई नहीं, हमने बात की थी कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। वेलकम फिल्म की एक बहुत ही मशहूर लाइन है। तो आज इत्तेफाक की बात है कि हमने बुलाया किसी और को था, आए कोई और है, लेकिन इनका कनेक्शन भी सड़क से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं इनकी समस्याओं को और इनकी जिंदगी में क्या क्या सड़क की वजह से बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपने रिक्शा चलाना कब से शुरू किया? मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया था जब मेरा रूपा के साथ टाका भिड़ा। रूपा का रिक्शा से क्या कनेक्शन? मैं बता रहा हूँ ना, रूपा के साथ अपने रूपा कॉलेज जाना शुरू किया उसने, और उसके पास क्या वो नहीं थी, वो गाड़ी आती ना रिक्शा? अरे नहीं, 2 टायर पे जो चलती है, लड़कियां चलाती जो स्कूटी। तो उसके पास वो नहीं थी। तो उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा तू रिक्शा से आया जाया कर। तो मैंने वो सोचा कि यार अपन रूपा को पसंद तो करते हैं और रोज का ग्राहक भी अपने को एक मिल रहा है, तो फिर अपन क्यों ना रिक्शा चलाना शुरू करें, तो अपना सेटिंग भी बैठ जाएगी और ग्राहक भी मिल जाएगा, अपने को काम भी हो जाएगा। तो मैंने तब से चलाना शुरू किया। अब आप सोच लो रूपा कब होगी कॉलेज में, तब से सोचो आप। तो अब रूपा कहाँ है? रूपा अब रिक्शे के पैसे देती ही नहीं है, वो भी फ्री में घूमती है। आपके साथ? हाँ, और अब तो मेरी उससे शादी हो गई ना, अब क्या को पैसे देगी वो। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। पूछो पूछो। आपका रिक्शा खुद का है या किराए का? पहले मैं ना रिक्शा किराए पे चलाता था। ठीक है, तो मतलब आपने अब अपना रिक्शा ले लिया? अब पहले सुन तो लो। पहले मैं रिक्शा किराए पे चलाता था, मैंने धीरे 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 करके रिक्शा के पैसे इकट्ठे करे। जैसे ही मैं रिक्शा लेने वाला था तो अपने से रूपा बोली कि उसको ना ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, कोई ना ब्यूटी पार्लर। तो मैंने उसको वहाँ पैसे दे दिए। तो मैंने कहा वो भी कमाएगी मैं भी कमाऊंगा, तो फिर मैं जल्दी ले लूँगा रिक्शा। फिर हमने फिर पैसे इकट्ठे कर लिए रिक्शा के। फिर हम दोनों की शादी हो गई तो उसमें पैसा खर्च होगा। फिर हमने सोचा कि चलो अब दोनों मिल करके कमा रहे हैं तो और ज़्यादा कमाएंगे, अब तो एक होगा हम। फिर कमाते 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 हम दोनों ने फिर पैसे इकट्ठे कर लिए रिक्शा के। फिर हमारे यहाँ बच्चा हो गया, फिर इकट्ठे करे पैसे। आप तो किसी जवाब दूसरा हो गया। शॉर्टकट में दे सकते हैं? रिक्शा अभी भी किराए पर है? अभी मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं और रूपा को जो है वो 7वां महीना चल रहा है। अब आप बताओ रिक्शा आएगा कि नहीं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब व्यूअर्स दे सकते हैं, मैं नहीं। ठीक है, चलो उन पे छोड़ देते अपन। तो वो तो आप समझ लो 7वां महीना, वो पैसे इकट्ठे, दोनों बराबर साथ में चल रहे हैं। दो जो भी होगा वो। मतलब रिक्शा आप अभी भी किराए पर ही चला रहे हैं? मैंने ये कब बोला? मैं रिक्शा किराए पे चला रहा हूं, मैंने तो ये बोला। मैंने भी वही बोला। ठीक है, छोड़ो। तो मैं रिक्शा किराए पे चला रहा हूं और रोज चला रहा हूं। अब उसका किराया लग रहा है, मैं जो आपके पास बैठ के बात कर रहा हूं ना, उसका किराया लग रहा है मेरा, पता है आपको? मैं पैसा खर्च करके इंटरव्यू दे रहा हूं आपको। आप दिन में कितना कमा लेते हैं एक दिन का? एक दिन का कितना कमा लेते हैं? एक तो क्वार्टर दो, वो तो उसका तो पैसा निकालना ही रहता है। रिक्शा का पैसा वो अलग। काट पीट के बताऊं या लमसम बताऊं? कैसे भी बता दीजिए। वो नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? आजकल मैंने सुना है, जैसे आप जो कान लाओ, आप जो ऐसे पॉडकास्ट ले रहे हो ना, ऐसे यहाँ पे अगर आप बता दो ना आप कितना कमा रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो आपकी इनकम इतनी है कि इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े? तो है इनकम अपनी। आपको क्या लग रहा है कि मैं कमा नहीं रहा हूं? मैंने अभी रूपा को पिछले महीने 7,000 रुपए का फोन दिलाया है मैंने। आपको क्या लग रहा है मैं गरीब हूं? अभी हम लोग 7,000 रुपए के फोन पर कौन सा इनकम टैक्स वाला आप पर रेड मारेगा? तो टैक्स तो मैंने उस पर भी भरा ना, तो मेरे को नहीं पता ना। मैं मेरी कमाई नहीं बता सकता ऐसे। ठीक है, इट्स कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। अब आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा। पूछो। कि आप क्या सिर्फ एक शहर तक सीमित रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं सवारी लेकर के? गुड। देखो ऐसा है,
हम क्या किसी शहर से बंधे हुए नहीं हुए। सबसे पहले जो परमिट होता है ना हमारे पास शहर के हिसाब से होता है ना, तो हम क्या किसी शहर से बंधे नहीं। एक बार में भोपाल से लेकर दिल्ली तक रिक्शा लेके गया था, यकीन करो। कैसी बातें कर रहे हो? भोपाल से दिल्ली कोई रिक्शे में जाता है क्या? मैं गया था चला के, नहीं यकीन हो रहा है आपको? तो आप पर्सनल ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं नहीं, पैसेंजर नहीं। की बात कर रहा अरे हूं। मैं बता रहा हूँ आपको, अपने भोपाल के एक नेताजी हैं, उनकी ट्रेन छूट गई दिल्ली की, और उनको सुबह जो है वो मीटिंग अटेंड करनी थी दिल्ली में बड़े ऑफिस में। तो उनके ड्राइवर तो उनके स्टेशन पे छोड़ के चले गए थे, और वो परेशान, बोले कि यार मेरे को कौन छोड़ेगा कौन छोड़ेगा। तो मतलब भाई साहब मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा। तो मैंने भोपाल से लेकर के तो उनको ले जा करके रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, कहाँ के, बेरागढ़ तक। वहां से उनकी ट्रेन पकड़वाई और दिल्ली गए वो। आपने बोला भोपाल से दिल्ली तक, और अभी गए आप किसके बोल रहे हैं माध्यम भोपाल से? नहीं 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 नहीं, आप नीरज जी फिर आपने गुस्सा बढ़ा दिया तो मेरा ही बढ़ेगा। देखो आप गुस्सा में बात नहीं करोगे, नॉर्मल होकर बात करोगे तो मैं नॉर्मल होकर बात करूंगा। आप गुस्से में बात करोगे तो मेरी आवाज भी कोई कम नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने बोला, मैंने आपसे पूछा एक शहर से दूसरे शहर भी आप जाते हैं? तो बेरागढ़ तक दूसरा शहर था ना, ठीक है, समझ गए? मैं मेरी गलती मानता हूं। अब आपसे फिर से गलती पूछ रहा कर तो फिर बोलते हो मेरे को। हूं। आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं। सबसे लंबी दूरी का सफर अपने सवारी के साथ कितना दूरी का तय किया आपने? मैंने किया ना लंबा सफर, अभी तो बताया आपको, भोपाल से दिल्ली। लेकिन आपने कहा था कि आप भोपाल से बैरागढ़ तक गए थे ऑटो से। मैं भोपाल से बेरागढ़ गया, उसके बाद मेरी सवारी कहां तक गई? सवारी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप ऑटो से लेकर के सवारी को कहां तक गए? दिल्ली तक। अभी आपने बोला इस बार दूसरी सवारी थी जिसको लेके आप दिल्ली तक गए थे। हाँ, तो भोपाल से लेकर के मैं दिल्ली तक गया ऑटो से। ऑटो से। ठीक, तो उस सवारी ने आपको कितना किराया दिया होगा? उस सवारी का बना था, अपन यही स्टेशन से चढ़े थे तो याद करना, वो मीटर गिरा के गई थी सवारी, बहुत चतरी थी वो। 380 बने थे उनके। भोपाल से दिल्ली का ऑटो का किराया 380 रुपए? हाँ, कौन सी दिल्ली? मैं नई दिल्ली की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं दिल्ली दरबार की बात कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? दिल्ली दरबार देखा आपने भोपाल में? बेरागढ़ के आगे दिल्ली दरबार होटल, एक नंबर। आप बैरागढ़ से आगे गए हैं या नहीं? गया हूं ना दिल्ली दरबार, मैंने अभी तो बताया आपको कि बेरागढ़ से आगे दिल्ली दरबार है। अभी बताया मैंने। कैसे सीखा, किसने सिखा आपको इंटरव्यू लेना? जब कोई बोल रहा है व्यक्ति कि मैं दिल्ली बेरागढ़ से आगे गया हूं, दिल्ली दरबार तक गया हूं, और आप फिर बोल रहे हो कि दिल्ली बेरागढ़ के आगे गए कि नहीं गए आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी। भोपाल में आप रहते हैं। हाँ। भोपाल से किसी दूर लंबे सफर तक गए आप? बेरागढ़ के आगे दिल्ली दरबार और कितना लंबा जाना है भैया आपको? तो ठीक है, इस टॉपिक को हम यहां खत्म करते हैं। हाँ। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। पूछो। रूपा से आपकी शादी हो गई? हो गई। तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये लव कम अरेंज कम जबरदस्ती थी। लव कम अरेंज समझ में आता है, लेकिन ये जबरदस्ती कहां से जुड़ता है? देखो, सबसे पहले मेरा और रूपा के बीच में लव हुआ, ठीक है? ठीक है। मैं उसको पसंद करता था, मैंने उसको बहुत कोशिश करी सेटिंग बिठाने की, वो मेरे से सेट हो गई, है ना? तो पहले तो हम दोनों का हो गया, फिर उसके बाद हमारा घर वाले मान गए कि बोले इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है? रूपा के घर वाले भी? बहुत मुश्किल से माने उसका घर वाला। फिर आपने रूपा को भगा के शादी की? बहुत मुश्किल से माने उसके घर वाले। अच्छा। फिर उसके बाद में जब घर वाले मान गए, उसके भी मेरे भी, वो भी मान गई, मैं भी मान गया, फिर हम दोनों का हो गया झगड़ा। अब हम बोल रहे कि हमको शादी नहीं करना, सुनो, हम बोल रहे हमको शादी नहीं करना, और घर वाले बोल रहे कि तुम्हारी शादी यहीं कराएंगे। तो अब ये बताओ, ये जबरदस्ती हुई कि नहीं शादी? तो आप रूपा से शादी नहीं करना चाहते थे? हाँ। तो रूपा आपसे शादी करना चाहती थी? ना,
हमारा झगड़ा हो गया था ना, हम दोनों नहीं करना चाह रहे थे ना शादी। तो आपकी शादी लव मैरिज कैसे हुई? तो मैंने कहा बोला लव मैरिज, मैंने तो बोला जबरदस्ती हुई। हमारी शादी जो है वो जबरदस्ती हुई है। अब एक शादी में अभी तक बातें होती थी अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अब एक नया टॉपिक आपके पास आएगा, जबरदस्ती। जबरदस्ती शादी थी। तो फिर ये बच्चे कैसे हुए? ये तो होगा बस अब, और हमेशा गुस्सा थोड़ा ना रहेंगे। ठीक है, मतलब आप दिल के बहुत साफ सुथरे हैं। हाँ, आप बोल सकते हो, आप रूपा से पूछ लेना। आप दिल के साफ सुथरे हैं, इसका जवाब रूपा क्यों देगी? हर तो मेरा दिल उसने देखा ना। तो आज का हमारा इंटरव्यू हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इनसे बात करके और इनकी बातें सुन के आपको कैसा लगा आप बताइए, तब हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे और इनकी समस्याओं को और इनकी लाइफ पार्ट टू के बारे में बताओ ना, पार्ट टू लाएंगे हम। ठीक है, तो हम भोपाल से बैरागढ़ से दिल्ली दरबार तक का पार्ट टू लाएंगे हम, ये बताओ। तो हम लोग, अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट, भोपाल से बैरागढ़, रुकेंगे आप, अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, पार्ट 2। भोपाल से बैरागढ़, अभी तक कहानी जो थी वो भोपाल से बैरागढ़ की थी, और हम इनकी अगली कहानी सुनेंगे बैरागढ़ से दिल्ली। सही, तो मिलते हैं। कैसा दिखाना है?